नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 13वीं। अपनी नई एक्सरसाइज कौन सी है बेटा? 13वीं। और 13वीं प्रश्नावली का नाम है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। देखिएगा, सबसे पहले इसके सामान्य नोट्स करेंगे हम, जितना भी बेसिक है वो करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में सबसे पहले नंबर 1 पे आता है बेटा आपका घन। क्या आता है आपका? घन। सबसे 1 नंबर पे आता है घन। और घन की आकृति मैं बनाता हूँ। ये वाली आकृति है वो आपकी क्या है? घन। चौक का डिब्बा होता है ना, चौक का डिब्बा एक घनाकार आकृति का होता है। और इस घन की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई हमेशा बराबर होती है। देखिएगा, घन की ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, हमेशा बराबर होती है। इस घन की भुजा मैंने ए मान ली, या सीधा ही लिख देता हूँ। घन की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। अब देखिएगा, घन के पृष्ठ की बात करें तो चौक का डिब्बा है, जैसे कि चौक का डिब्बा है, उसके पृष्ठ कितने होते हैं बेटा? 6। और घन का पृष्ठ देखो, एक ये सामने वाला, एक ये पीछे वाला, 2। और आपके कितने? एक कमरा होता है ना, कमरा एक घनाभ भी हो सकता है और क्या हो सकता है बेटा? घन भी हो सकता है। तो चौक के डिब्बे में कितने पृष्ठ हो गए आपके? 6 पृष्ठ हो गए। और घन का प्रत्येक पृष्ठ, बोलो, देखो इससे बनाया था ना मैंने, घन का प्रत्येक पृष्ठ देखो, जिसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई बराबर हो, लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, तो घन का जो प्रत्येक पृष्ठ है वो वर्गाकार आकृति का होता है। घन के 6 पृष्ठ होते हैं। छह पृष्ठ होते हैं और प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार आकृति का बना होता है। प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार आकृति का बना होता है। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि घन का प्रत्येक पृष्ठ आपस में बराबर होता है। घन का प्रत्येक पृष्ठ आपस में क्या होता है? बराबर होता है। देखो, ये वाला मैंने घन की आकृति बनाई, आपका चौक का डिब्बा है वो एक घन की आकृति का होता है। उसके बाद घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमेशा बराबर होती है। तो घन के कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। अब यहाँ मैं बात करूँ, कितने पृष्ठ हैं बेटा? 6 पृष्ठ हैं। और प्रत्येक पृष्ठ क्या है? प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है? वर्गाकार होता है। और प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है तो सारे आपस में क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। अब आप देखिएगा, प्रत्येक पृष्ठ क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि मैं घन की बात करूं, घन का प्रत्येक पृष्ठ, घन के प्रत्येक पृष्ठ का या घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करूं मैं,
घन के एक पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करूं मैं, तो आपका घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा आपका भुजा की स्क्वायर। पूछो भुजा की स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि घन का प्रत्येक पृष्ठ है वो वर्गाकार आकृति का बना होता है। किसका बेटा? वर्गाकार आकृति का बना होता है। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? भुजा इंटू भुजा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनमें आप घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा में भुजा की स्क्वायर। देखिएगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, देखिएगा घन में कितने पृष्ठ होते हैं? मैंने कहा था 6 होते हैं। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर भुजा की स्क्वायर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा बेटा? 6 इंटू भुजा की स्क्वायर। अगर मैं दूसरा बात करूं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, आपका चौक का डिब्बा है ना, उसका एक तो नीचे वाला आधार छोड़ दीजिए, एक ऊपर वाले को छोड़ दीजिए। मतलब एक कमरा मान लेता हूं मैं, एक घनाभाकार घन की आकृति का है, तो जिसकी कमरे की चारों लंबाइयों को छोड़ के, चारों दीवारों को छोड़ के, चारों दीवार है आपकी, एक तो आपने ऊपर वाला ये छोड़ दिया, छत छोड़ दी, और एक जो नीचे फर्श है उसको छोड़ दिया, तो ये जो चारों दीवारों में बच गई ना, इसको बोलेंगे पृष्ठीय। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होगा 4 इंटू में भुजा की स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये आपका 4 इंटू में भुजा की स्क्वायर, और ये कितना है? 6 इंटू में संपूर्ण का मतलब इसके 6 के 6 पृष्ठ, और टोटल आपका पृष्ठीय निकालना है ना बेटा, तो एक तो आप ऊपर वाला छोड़ दीजिए, एक नीचे वाला छोड़ दिए, इसके अलावा जो भी आपका बच गया ना, ये आपका क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब तीसरा मैं बात करूँ यहाँ कि घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन होता है बेटा भुजा की क्यूब। देखिए क्षेत्रफल तो आपका वर्ग इकाई में आता है और आयतन आपका आता है घन इकाई में। क्षेत्रफल आता है वर्ग इकाई में और आयतन आता है आपका बेटा घन इकाई में। अब यहाँ तीसरा देखिएगा घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, घन के विकर्ण की बात करूं तो √3 इंटू में भुजा। घन के विकर्ण की बात करूं तो आपका है बेटा √3 इंटू में भुजा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये वाली जो आपका चौक का डिब्बा है वो एक घनाकार आकृति का है। घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है बेटा? बराबर होती है। उसके बाद मैं बात करूं कि घन का प्रत्येक पृष्ठ है, घन के 6 पृष्ठ होते हैं, प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार आकृति का होता है। घन का प्रत्येक पृष्ठ आपस में बराबर होता है और घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है भुजा की स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया? 6 इंटू भुजा की स्क्वायर। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुणा भुजा की स्क्वायर। और घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब। और घन का विकर्ण होता है √3 गुणा में भुजा। यहाँ तक क्लियर है? अपना घन का कंप्लीट हुआ। अब घन के बारे में एक क्वेश्चन करते हैं। घन के एक क्वेश्चन करते हैं घन का। इसको बिटो रहा हूँ बेटा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। इसको मिटो रहा हूँ साथ में। एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं। देखिए एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल, प्रत्येक
पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, नंबर 3 घन का आयतन, और नंबर 4 घन का विकर्ण। कौन सा कर्ण? विकर्ण। आपको ज्ञात करना है घन का प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और विकर्ण। अब देखिए प्रश्न के अनुसार चलें तो आपका आंसर क्या होगा इसका। सबसे पहले मैं एक घन बना देता हूँ यहाँ, ये आपका है 3 सेंटीमीटर। तो घन की भुजा आपकी है 3 सेंटीमीटर। यहाँ मैंने ए नहीं लिखा है, सीधा ही लिख दिया। घन की भुजा है 3 सेंटीमीटर। तो नंबर 1 घन का के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल, और आप फार्मूला जानते हो भुजा की स्क्वायर, मतलब घन का प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल। मैंने पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि घन है वो वर्गाकार आकृति का बना होता है। तो सीधी सी बात है बेटा, आपका कितना आ गया 3 की स्क्वायर, 3 दिए कितना आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल इकाई हमेशा वर्ग में होती है। दूसरा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका आता है 6 गुणा भुजा की स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजा की स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 9 छिके कितना आ गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। भुजा की स्क्वायर 9 आ गया तो 9 छिके 1 का अगर 9 है तो 6 का 9 छिके 54 हो गया। तीसरा देखिए घन का आयतन आपकी भुजा की क्यूब, तो 3 की क्यूब 27 सेंटीमीटर की क्यूब। और आपका चौथा है घन का विकर्ण। कौन सा कर्ण है? विकर्ण। होता है √3 इंटू में भुजा। तो √3 इंटू में भुजा कितना हो गया 3, तो आपका आ गया 3√3 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए हमने घन के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी की और घन का एक एग्जाम्पल भी दे दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम घनाभ की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम बेलन की बात करेंगे, उसके बाद हम शंकु की बात करेंगे, उसके बाद हम गोले और अर्धगोले की बात करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बेटा। पहले सामान्य परिचय करेंगे इनके बारे में, फिर प्रश्नावलियाँ शुरू करेंगे। थैंक यू और नेक्स्ट कल करेंगे।